है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। छाता गोवर्धन चौराहे पर ऑटो चालकों की दबंगई, मनमाना किराया और यात्रियों से अभद्रता चरम पर। रनवारी और अलवाई जाने वाली सवारियों को धक्का मारकर उतारने का आरोप। यात्रियों ने की प्रशासन से अवैध वसूली और गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की मांग। कस्बा के प्रमुख गोवर्धन चौराहे पर इन दिनों अवैध रूप से संचालित ऑटो चालकों की मनमानी और दबंगई से यात्री बेहद त्रस्त हैं। चौराहे पर डग्गा मार्ग ऑटो चालकों का एक इस कदर आतंक है कि वे न केवल यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं, बल्कि विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। स्थानीय लोगों, किराना दुकानदार राकेश और राहगीरों ने बताया कि गोवर्धन जाने के नाम पर भोले भाले यात्रियों से अवैध रूप से मोटा किराया वसूला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब ऑटो चालक बीच रास्ते के गांवों की सवारियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। यदि कोई सवारी रनवारी और अलवाई गांव के लिए ऑटो में बैठती है तो चालक पहले तो उन्हें सही जानकारी नहीं देते और बाद में कम दूरी का किराया देखकर उन्हें धक्का मारकर ऑटो से नीचे उतार देते हैं। पीड़ित मुन्नी, सत्यवती, रजनी, सोनम यात्री का कहना है कि चौराहे पर कोई निश्चित किराया सही सूची लागू नहीं है। ऑटो चालक अपनी मर्जी से किराया तय करते हैं। अगर कोई मुसाफिर इस अवैध वसूली या चालकों के व्यवहार का विरोध करता है तो चौराहे पर गुटबाजी कर खड़े अन्य ऑटो चालक भी उनके समर्थन में आ जाते हैं और यात्रियों के साथ अभद्रता व मारपीट करने लगते हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध खेल से आम जनता में भारी रोष है। अवैध रूप से बीच चौराहे पर आड़े तिरछे खड़े होने वाले इन ऑटो के कारण गोवर्धन चौराहे पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। डग्गा मार वाहनों के जाम बड़े से पैदल चलने वाले राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों और पीड़ित यात्रियों ने मथुरा पुलिस प्रशासन और ARTO विभाग से मांग की है कि गोवर्धन चौराहे पर तत्काल चेकिंग अभियान चलाया जाए, अवैध रूप से चल रहे इन ऑटो पर कार्रवाई की जाए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौराहे पर पुलिस पिकेट की सक्रियता बढ़ाई जाए। राकेश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हलवाई के। क्या करते हैं आप लोग? दुकान करता हूँ मैं परचूनी। किस जगह पे है? गोवर्धन चौराहा। क्या मामला है यहाँ पर? ये भाई मामला ये है कि यहाँ टेम्पो में हमारे गांव की कुछ औरत बैठ रही थी और उनने हाथ पकड़ के उतारा उनको और उनसे कहा कि हम नहीं बैठा लेंगे आपको। 15 रुपये लेते फिर भी नहीं बैठाते। मुझसे वो ये कह रहे हैं भैया ये हमें टेम्पो वाले ना बैठा रहे। मैंने कहा तो सीधे झगड़ा करने को ऐलान देने लगे। सवारी थी? हाँ जी। कब की बात है ये आज 4 बजे की बात है। तो वो कहाँ के लिए जा रही थी? कहाँ से आई थी सवारी? और बाजार करके आई होंगी, परिक्रमा लगा के आई होंगी शनि बाबा की। तो वो क्यों नहीं बैठाते हैं ऑटो सवार? बैठालते नहीं, तो सीधी गोवर्धन की सवारी बैठालते हैं। सीधी गोवर्धन के लिए? हाँ। कितना किराया लेते हैं गोवर्धन का ये लोग? गोवर्धन का 50-60 रुपये ले रहे हैं और इस टाइम तो 40 रुपये किराया लगता है। अवैध तरीके से लेते हैं? अवैध तरीके से ले रहे हैं। बाहर से यात्री भी आते हैं यहाँ पर? यात्रियों को भी धक्का मारते हैं, खींचते हैं, ठगते हैं पैसा और क्या, और अभद्रता करते हैं यात्रियों से। हाँ बिल्कुल। जैसे सवारी कोई अपने गांव जा रही है उसको नहीं बैठाते हैं? ना हमारे हलवाई और रनवारी सवारी तो बैठालती ही नहीं है। तो वो क्या पैसा नहीं देती हैं सवारियाँ? सब पैसे दे रहे हैं, कौन बिना पैसे के बैठता है? सब पैसे देते हैं फिर भी नहीं बैठाते हैं? हाँ? अगर कुछ कहता है कोई तो कुछ कहता है तो झगड़ा करते हैं, ऐलान देते हैं। कौन है झगड़ा कौन करता है? अब झगड़ा ऑटो वाले हैं? ऑटो वाले हैं। कई लोग हैं ये? कई लोग हैं। कितने टेम्पो चलते हैं यहाँ पर? यहाँ है 14-15 टेम्पो हैं। तो इनके पास कोई परमिशन है? कोई परमिशन ना है इनके, इस रोड के टेम्पो भी नहीं है। कौन चलवाता है इनको? कोई नहीं चलवा रहा, अपने आप चला रहे, अवैध चला रहे। कोई ठेका है यहाँ पर? ना कोई ठेका नहीं है यहाँ पर और धुआंधार चल रहा है इनका। चल रहा हूँ। RTO आता है यहाँ पर? यहाँ कोई RTO ना आ रहा। कोई नहीं आता है। किस जगह का मामला है? गोवर्धन चौराहा छाता। छाता का?